नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि वे राजनीति में ऐसे लोगों को मौका दें जो जनता के हितों के लिए लड़ सके। ये बात उन्होंने सोमवार दोपहर को श्री गंगानगर के गोल बाजार स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण समारोह में अपने गुट के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कही। इससे पहले पायलट सहित अन्य अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें बाबा साहेब की सोच और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। पायलट केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की राजस्थान में सभाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब चुनावी वर्ष में मोदी जी को राजस्थान की याद आ गई है। सभा को अशोक चांडा, करुणा चांडक, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, सोहन लाल नायक सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। जयपुर पुलिस कस्टडी में लॉरेंस ने देश विदेश में उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने सेंट्रल आईबी को भी लॉरेंस से मिली जानकारी का इनपुट दिया है। सूचना मिलने पर सेंट्रल आईबी के सीनियर अफसर जयपुर पहुंचे। करीब 5 घंटे तक लॉरेंस से पूछताछ की गई। पूछताछ में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि लॉरेंस का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संपर्क होना सामने आया है। लॉरेंस की गैंग ने पाकिस्तान से हथियार भी मंगवाए थे। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक बार फिर राजस्थान सरकार समीक्षा करेगी। अभियान के तहत 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया था, मगर अभी तक 6.5 लाख के आसपास ही पट्टे बन पाए हैं। अभियान में महज 1.25 महीना शेष रह गया है। ऐसे में सरकार चाहती है कि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। अगर ये लक्ष्य पूरा होता है तो राजस्थान के इतिहास का ये सबसे बड़ा अभियान साबित होगा। विकास प्राधिकरण और यूआईटी ने भी करीब 2.5 लाख के आसपास पट्टे जारी किए हैं। इसमें सर्वाधिक पट्टे जेडीए ने दिए हैं। रायपुर में होने वाली पार्टी के अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने देर रात हरियाणा के 41 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 26 निर्वाचित और 15 मनोनीत सदस्यों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी दिखे। हालांकि आलाकमान ने हरियाणा के नेताओं में संतुलन बनाने के लिए राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा के साथ किरण चौधरी के समर्थकों को भी लिस्ट में तरजीह दी है। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष को यादगार बनाने के मकसद से भारत सरकार 100 रुपए का खास स्मारक सिक्का जारी करेगी। सिक्कों और करेंसी नोटों का कलेक्शन व स्टडी करने वाले बीकानेर के मुद्रा शास्त्री सुधीर लोनावत के अनुसार इस सिक्के के एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का अधिकृत लोगो होगा, जिसके ऊपर हिंदी तथा नीचे अंग्रेजी में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 लिखा होगा। सिक्के के दूसरे भाग पर अशोक स्तंभ के नीचे रुपए के चिन्ह के साथ 100 लिखा होगा, जिसके दाएं तथा बाएं तरफ भारत लिखा होगा। बीकानेर शहर में तीसरी ही नहीं, चौथी आंख से भी अपराध और अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है। ये चौथी आंख आसमान में किसी बाज की तरह मंडराते बीकानेर पुलिस के ड्रोन कैमरे की है। अपराध नियंत्रण व निगरानी के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों पर काफी भरोसा है, लेकिन चौथी आंख ड्रोन कैमरे न केवल निगरानी में उपयोगी साबित होंगे बल्कि अपराध की वारदात को रोकने में भी मददगार साबित होंगे। फिलहाल सदर, नया शहर, कोटगेट एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों बड़ी संख्या में चार्टर विमानों का आवागमन हो रहा है, लेकिन ऐसे विमानों को कई बार नाइट हॉल्ट के लिए पार्किंग स्पेस नहीं मिल पाने से एयरलाइन कंपनी प्रबंधनों और एयरपोर्ट प्रशासन के बीच खींचतान बढ़ रही है। एयरपोर्ट पर ये परेशानी टैंगो टैक्सी के एप्रन के उपयोग पर लगी रोक के बाद ज्यादा हो रही है। कंपनियों के मुताबिक मोटे मुनाफे के कारण एयरपोर्ट प्रबंधन मनमर्जी से किसी भी वे पर पार्किंग की अनुमति दे रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं विभिन्न कला, व्यंजनों एवं हस्तशिल्प को एक जगह लाकर इन्हें पहचान एवं गौरव दिलाने का एक अनूठा प्रयास है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगी। महोत्सव में देश भर के कलाकार लोक नृत्य और लोक संगीत, नाटक व सूफी संगीत आधारित प्रस्तुतियां देंगे। इस 9 दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। राजस्थान सरकार प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर गंभीर है। प्रदेश की जियो हेरिटेज साइट्स के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इनके रखरखाव व संरक्षण की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे भू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने किशनगढ़ की नेफलिन साइनाइट व ब्यावर पाली से जुड़ी सैंदड़ा ग्रेनाइट साइट्स का अधिकारियों के साथ दौरा किया। किशनगढ़ नेफलिन साइनेट 1590 से 1890 लाख साल पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है।
राजस्थान रोडवेज के बीकानेर आगार में 2 दर्जन से अधिक कार्मिक पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं। चालकों और परिचालकों को ऑफिस के काम पर लगा रखा है। कुछ चालकों को बस चलाने की जगह टिकट काटने के काम पर लगा रखा है, जबकि रोडवेज मुख्यालय के आदेश हैं कि किसी भी कार्मिक को पद के विरुद्ध काम पर नहीं लगाया जाए। इसके बावजूद ये कार्मिक अपने मूल पदों की जगह अन्य पद के कार्मिकों की जगह काम कर वेतन मूल पद का ले रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर के शिव तहसील के बालिका मूमल का क्रिकेट खेलते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरसीए अध्यक्ष ने बालिका को जोधपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बालिका को 2 लाख की राशि देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से बालिका के शिक्षा और खेल को लेकर पूरी मदद और सहयोग दिया जाएगा। बाड़मेर के छोटे से गाँव में क्रिकेट खेलते हुए बालिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू हो गया है। उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान विभागों के विलय के फैसले को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार दूरदर्शिता से काम कर रही है। इस बार के बजट सत्र के दौरान राज्य के गृह मंत्री अनिल विज अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हुए। 20 से 23 तक चलने वाले इस सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। राजस्थान के जयपुर में 23 फरवरी को पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। बीसलपुर परियोजना में रखरखाव व मरम्मत के काम के चलते जयपुर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी। जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार 72 घंटे पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। सूरजपुरा पर नवनिर्मित 216 MLD क्षमता के फिल्टर प्लांट और रेनवाल में बीसलपुर जयपुर पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। सूरजपुरा में फिल्टर प्लांट और रेनवाल में इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन का बीसलपुर पाइपलाइन से मिलाने के लिए बीसलपुर जयपुर प्रोजेक्ट के इंजीनियर 22-23 फरवरी को शटडाउन लेने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने करीब 3,842 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि 8वीं पास उम्मीदवार राजस्थान सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही इस बार 30% पद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। चयनित होमगार्ड को प्रतिदिन 693 रुपए के अनुसार मासिक 20,790 रुपए सैलरी दी जाएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जुट गई है। पीएम मोदी के भीलवाड़ा और दौसा में दौरे हुए। अब अमित शाह भरतपुर आ रही हैं। पार्टी किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है। उधर कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार के बजट के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। पार्टी को उम्मीद है कि बजट में की गई घोषणाओं से प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी को फायदा होगा। वहीं गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद बीजेपी में भी अमूलचूल परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।